मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर सचिव विनोद कुमार सहित लोक निर्माण मंत्री राकेश सिन्हा एवं संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस बैठक में विकास कार्यों के बारे में समीक्षा की गई है और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही विकास कार्यों को तेज गति प्रदान करने के लिए किस तरीके से काम किया जाए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें एक बड़ा अंतर, अधिकारी आंकड़ों के जाल में लोगों को उलझा के और एक रोजी पिक्चर देने की कोशिश करता है, जबकि जनप्रतिनिधि चूंकि ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जनता से जुड़ा हुआ है, उसके पास वास्तविकताएं रहती हैं। तो इस तरीके की जो समीक्षा बैठक हो रही है, समीक्षा बैठक में ये बात उभर के आई है, जैसे स्कूल चलोगा अभियान, सरकार बताने की कोशिश कर रही है, इतने छात्र आ गए, इतने छात्र आने वाले बाकी हैं, पहली बार इतने थे, इस बार इतने हैं। जनप्रतिनिधि हम लोगों ने कहा कि आप ये बताइए कि कहाँ स्कूल के भवन नहीं हैं, कहाँ भवन की कमी है, कहाँ शौचालय की कमी है, उसको आंकड़े लेके आइए, उस पर पूर्ति के लिए अपन बातचीत करें, बजाय इसके कि ये बड़ी बड़ी संख्या दिखाने की बातचीत आप करें। इसी प्रकार से नल जल की योजनाओं में किस प्रकार से कौन से काम पूरे हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं, सड़कों की समीक्षा के संदर्भ में चर्चाएँ हुई हैं, इंडस्ट्री के बारे मामले में हुई है, IT पार्क में इतने पार्क बन गए हैं और उस पार्क में कितनी यूनिट चालू हुई हैं और उसमें कितने लोगों को रोजगार मिला, ये जानकारी देने की बात करें। वो सरकारी अधिकारी इन बातों की जानकारियां देने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। मैं लगता है कि इस बार जनप्रतिनिधियों ने जिस प्रकार के सवाल उठाएं, उसके कारण जनप्रतिनिधियों के भाव को और भावनाओं को सरकारी अधिकारी समझेंगे और अगली बार जब समीक्षा की बैठक होगी तब वो उस वास्तविक आंकड़ों को लोगों के सामने लेके आएंगे जिनकी जनता को जरूरत है। नहीं, तालमेल बैठ नहीं पा रहा, तालमेल कभी बैठेगा नहीं जब तक कि सरकारी अधिकारी को जनप्रतिनिधि के अंगूठे के नीचे नहीं आएगा। जब वो आता है जिस प्रकार की बैठकों में, तब उसको समझ में आता है कि किस प्रकार के जवाब लेके आने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ इस बैठक से, आज की तारीख में पहली बैठक थी, इस पहली बैठक के बाद जब दोबारा कभी बैठेंगे तब उस दोबारा बैठक में जो हम लोग अपेक्षा करते हैं उस अपेक्षा के अनुरूप जवाब लेके सरकारी अधिकारी आएगा। तय बात है भैया, सरकारी योजनाएं जो चल रही हैं उसमें जो कमियां हैं, जो गड़बड़ियां हैं, उनको जनप्रतिनिधि जब बताता है तब उसमें सुधार करने के लिए आगे बढ़ती है। बैठक से कुछ निकला कि नहीं निकला? नहीं, बैठक से क्यों नहीं निकलेगा। मैंने यही कहा ना, एक बात यही समझ में आ गई कि सरकारी अधिकारियों को समझ में आ गया कि जनप्रतिनिधि जागरूक है, उसके हिसाब से हमको जवाब की तैयारी करके आना पड़ेगा और जमीन पे उसकी उतार के देना पड़ेगा। यह बैठक कितनी सार्थक लगी? सार्थकता मैंने कहा ना कि एक प्रारंभिक स्टेज है, पहली स्टेज है, तो पहली स्टेज पे हम सार्थकता की बात नहीं करेंगे, प्रारंभिक तैयारियों के दृष्टिकोण से भविष्य में मैं समझता हूँ ये सार्थकता इसमें आएगी सामने। सर, आज जो बैठक हुई है बहुत ही सार्थक रही होगी और किस तरह के निर्णय निकले हैं और क्या आपसी सामंजस्य बना है? नहीं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की पहले निर्देश थे और जिस उद्देश्य से बनाया गया था कि संभाग स्तरीय बैठक में एक वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे और उस संभाग के जो माननीय मंत्री जी रहेंगे वो सब भी रहेंगे, जनप्रतिनिधि रहेंगे, इससे क्षेत्र की समस्याओं का लोकल लेवल पर ही निराकरण पहले हो जाए, क्योंकि क्षेत्र में समस्याएं रहती हैं और सभी समस्याओं को सीधे राज्य स्तर पर एस्केलेट किया जाए तो राज्य स्तर पर भार भी पड़ेगा और उसका फ्रूटफुल टाइम जो है उसका छोटे छोटे कामों में लग जाएगा। इसलिए व्यवस्था, विकेंद्रीकृत व्यवस्था शुरू की गई थी जिससे कि लोकल की समस्याएं लोकल में ही हम लोग पहले निपटा लें, और उसी कड़ी में ये आज हमारी बैठक थी। इस बैठक में से पहले भी सभी जिलों के कलेक्टर महोदयों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा करके बैठक किया था और उसी का परिणाम है कि आज बैठक में काफ़ी सार्थक चर्चा हुई है। जो जिला स्तर पर मीटिंग में नहीं डिजॉल्व हो पाया था वो आज संभाग स्तरीय बैठक में काफ़ी कुछ इशू डिजॉल्व हो गए हैं। कुछ इशू जो नहीं डिजॉल्व हो पाए हैं वो सभी राज्य स्तर पर जाएंगे और राज्य स्तर पर सभी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के भी इस पर समीक्षा करते हैं, वहाँ पर भी इस पर कार्रवाई होकर के जिससे क्षेत्र की समस्याओं को हम लोग दूर करेंगे। कुल मिलाकर ये बैठक बहुत ही सार्थक रही। बहुत सार्थक रही और सभी लोगों ने इसमें काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। क्षेत्र की समस्याओं के बारे में उन्होंने बताया और हम लोग ने समस्याओं को सुलझाया भी अधिकारियों की मदद से, और इसमें आगे भी हम इसी प्रकार से समस्याओं को सुलझाते रहेंगे और जबलपुर संभाग के सभी विकास के कार्यों को हम लोग गति देते रहेंगे। जबलपुर से मनीष एक्का की रिपोर्ट।